तो यहाँ पे बॉलर जो है ना वो सिर्फ $13 में मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा ऊपर कर लेते हो और बैट्समैन को देखो सिर्फ $12 में मिल रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बैट्समैन एक बॉलर ही चाहिए ना हमें टीम बनाने के लिए, गेम खेलने के लिए, ताकि उससे हमें पैसे आ सके। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं डॉलर में, PKR में, INR में कितने ये पैसे बनते हैं। आपको ये आइडिया हो जाए यार कम से कम कितने पैसों में हम ये गेम ख़रीद के इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ख़ास तौर पे जो न्यू लोग हैं ये उन लोगों के लिए वीडियो, पुराने लोगों को तो चलो इस चीज़ का आइडिया है। लेकिन अच्छा इसमें होता क्या है कि जब आप प्लेयर ख़रीदते हो ना, तो प्लेयर ख़रीदने के बाद आप उसको थोड़ी ज़्यादा प्राइस के अंदर यानी कि उसको ट्रेड भी कर सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी सारे लोग अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स के अंदर शेयर करेंगे कि आप उसको, जैसे मान लो आपने $12 में ख़रीदा, तो आप ये इसको $15 में, $20 में सेल भी कर सकते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं कि 12 में ख़रीदा तो फ़ौरन ही जनाब 15 में सेल हो जाएगा। बिल्कुल मार्केट उसी तरह चलती है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। लेकिन बहरहाल दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो है कि 24 घंटे आपके मैच होते हैं, ठीक है, 2 प्लेयर आपको चाहिए। बाकी अच्छा इसमें प्लेयर का लोग पूछ रहे थे यार ये साकिब भाई कुछ प्लेयर बड़े महंगे हैं, $200 के भी हैं, कुछ $500 के भी हैं, कुछ 50 के हैं, 70 के हैं। देखो जो 25-30 का कम से कम प्लेयर होता था ना, वो तो $12-13 में मिल रहा है अभी आपको, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा प्राइस के अंदर प्लेयर होते हैं ना, उनकी जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है। जब आप मैच खेलते हो तो ज़ाहिर ईजिली आप जीत सकते हो। जैसे आप रेसिंग कार्स वगैरह की जो गेम होती है उसके अंदर भी आप देखते हो, अच्छी वाली गाड़ी जब हम लेते हैं पैसे दे के या पॉइंट्स वगैरह दे के, तो उसमें ज़ाहिर बात है हम ज़रा ईजिली उसको जीत सकते हैं, ज़्यादा उसके फीचर्स वगैरह होते हैं। तो इनका भी ये तो बैट भी मिलता है इसमें, अलग से बैट भी आप ले सकते हो कि यार उससे जो है ना आप अच्छा खेलोगे। बाकी ये होता है कि हर प्लेयर को उसके लेवल का प्लेयर आप सामने सामने आएगा, जीतने पे मिलेगा, हारने पे नहीं मिलेगा, लेकिन लॉस नहीं होगा आपको, ठीक है। और आपके सामने का प्लेयर आपके बराबर ही होगा, तो इसलिए मसला नहीं होगा। अब ये जो है ना असल में इनका एक कोई कंटेस्ट चल रहा है जो मैं असल में देखने आया था, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा इनका थोड़ा सा कंटेस्ट। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अगर ये ऊपर लिखा हुआ है कंटेस्ट, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। वैसे आपको पता है हम भाव नहीं देते कंटेस्ट वगैरह जितने भी वेबसाइट्स पे होते हैं, अपनी पब्लिसिटी के लिए आपको पता है कंपनीज वगैरह कर रही होती हैं। लेकिन बहरहाल इसमें एक ऐसी चीज़ है कि आप ना भी भाव दो ना, अगर आप जंप ट्रेड कर रहे हो या इसके ऊपर काम कर रहे हो पहले से या भी करना चाह रहे हो, तो इसको आप इग्नोर भी करो तब भी आप उसमें पार्टिसिपेट हो जाओगे और आपको उसका फ़ायदा ही होगा, ठीक है। अब लेकिन मेन चीज़ ये है कि इनके इस कंटेस्ट के दौरान 2 तारीख तक है, ये 24 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 24 दिसंबर को था, 2 जनवरी तक ये चलेगा, ठीक है। इसके दौरान आपको ये जो NFTs हैं जो $12-13 की नज़र आ रही है, ये 2 तारीख तक है। इसके बाद 24 की यानी कि हो जाएगी। ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आप जो आपको कंटेस्ट के अंदर इनामात वगैरह मिलेंगे या जो भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो मैं आपको सारे बता देता हूँ। उसके अलावा आप कम प्राइस के अंदर, हाफ प्राइस के अंदर जो NFTs हैं वो 2 तारीख से पहले आप बाय कर सकते हो, इन्होंने बोला। उसके बाद वही 24-25 मिनिमम रेट हो जाएगा। तो एक तो ये बड़ा फ़ायदा हो जाएगा अगर ये ऐसा हो जाता है तो, ठीक है। बाकी कंटेस्ट जो है ना सिंपल मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने बोला कि जी $12,000 के जो इनाम वगैरह मिलेंगे। अब वो किसको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आपको वैसे कुछ करने की ज़रूरत है नहीं अगर आप इसको कर रहे हो ना। तो अच्छा अभी मैं आपको ना कैलकुलेट करके सारा बता देता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा इसका कंटेस्ट का देख लें जो असल में जिसके बारे में क्वेश्चन लोगों ने पूछा था और मैं वीडियो बनाना आया था, लेकिन उससे अच्छी चीज़ हमें मिल गई जो लोग करना चाह रहे हैं। और जो लोग पहले से कर रहे हैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि कमेंट्स के अंदर अपना रिव्यू वगैरह दे दिया करो, ताकि दूसरे जो यूज़र हैं उनको भी फ़ायदा हो सके, उनको रिव्यू मिल जाए कि यार आया आप लोग अगर पहले काफ़ी टाइम से कर रहे हो, आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, क्या सीन है इसका, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर इन्होंने बोला है कि जी $12,000 जो कि पाकिस्तानी तकरीबन बन जाता है आपका 27-28 लाख रुपया बन जाता है आपका, ठीक है। इसके जो है ना इनाम दे रहे हैं। अब ये मिलेंगे कैसे, जो बंदा इस डेट के दौरान एक बॉलर या एक बैट्समैन ख़रीदेगा या सेल करेगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि आप इन NFTs को सेल करके भी, ट्रेड करके भी पैसे कमा सकते हो। जैसे मैं अगर गेम नहीं खेल रहा, मैंने 10-15 NFTs ले ली, $15-15 की, $12-12 की, उनको मैंने $5-5 एक्स्ट्रा करके लगा दिया। अब वो 2 दिन में सेल हो या 2 महीने में सेल हो, वो एक अलग हेडेक है। जैसे कॉइन्स होते हैं ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला चल रहा होता है। ज़रूरी नहीं कि आप ख़रीदो तो फ़ौरन ही आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी होती हैं सारी। लेकिन बहरहाल 2 ऑप्शन हैं, ठीक है। आम जो स्टूडेंट टाइप लोग हैं, जो मतलब टाइम है उनके पास, वो तो गेम खेल के कुछ ना कुछ अपनी अर्निंग इसके अंदर से कर लेते हैं। लेकिन आप लोग अपनी अर्निंग भी शेयर करो। अभी ये कि कम पैसों में स्टार्ट हो रही है, मैं आपको सारा बताता हूँ। अब कंटेस्ट का थोड़ा सा सुन लो पहले। सुपर सांता ट्रियर बॉक्स कंटेस्ट के नाम से इन्होंने जो है ना ये कर रहे हैं। अच्छा इसके अंदर पार्टिसिपेट का मैं आपको बता देता हूँ, अपने अल्फाज में इजी करके बता देता हूँ कि यार 24 से लेके 2 जनवरी तक ये चलेगा, ठीक है। पाकिस्तानी 2 तारीख को पाकिस्तानी रात 11:30-12 बजे तक आप कर सकते हो। उसके बाद आप नहीं ले सकते, हाफ प्राइस में NFT भी नहीं मिलेंगी और इसमें भी पार्टिसिपेट नहीं होगा। तो आपको वैसे असल में करना तो कुछ है नहीं, आप भले इसमें पार्टिसिपेट ना भी करो, आप जो है ना वो
एक्सप्लोर मार्केट पे जाके जब NFT बाय करोगे अपने खेलने के लिए, अपने काम के लिए, बैट ले लो या प्लेयर जो भी लोगे आप खेलने के लिए, ज़ाहिर बात है मेन चीज़ें तो यही है, बॉलर और बैट्समैन चाहिए। बाकी बैट अब अगर आप ले लोगे तो ज़ाहिर है वो जीतने में ज़रा ईजी हो जाता है, तो आप इसमें ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट हो जाओगे। तो 200 बंदों को इन्होंने जो है ना इनाम देना, तो ये रैंडमली जो है ना 100 बंदा पिक करेंगे जो इस दौरान नए बायर्स जो होंगे जिन्होंने पहले NFT नहीं ली होगी। ये बात भी बहरहाल माइंड में आप रखो कि जिन्होंने पहले NFT नहीं ली, अगर मैंने 5-6 NFT ली हुई हैं तो फिर जो है ना मैं इसमें पार्टिसिपेट शायद नहीं कर पाऊंगा, जो नए लोग हैं वही करेंगे, लेकिन हमें वैसे ज़रा कम प्राइस में मिल रही है, हमें उस बात की खुशी है। तो ये जो है ना 100 बंदों को ये मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अच्छा NFT अगर एक बैट और एक बॉल दोनों लेना आपने, ठीक है, एक पे नहीं मिलेगा। और 100 ही सेलर जिनकी सेल होंगी, ज़ाहिर बात है जब आप ले रहे हैं तो कोई सेलर सेल कर रहा है ना, तो जो लोग हम लोग हैं जिनकी पहले से NFT हैं, हम इस दौरान अगर 2 सेल कर लेते हैं तो हमारा इसके अंदर नाम आ सकता है। 200 टोटल बंदों के अंदर इन्होंने ये 27-28 लाख जो है ना पाकिस्तानी या $12,000 है, ये इन्होंने डिवाइड करना है। अच्छा डिवाइड कैसे करना है ये देख लो, नीचे ब्रांडेड सारी चीज़ें हैं, प्रोजेक्टर है, आपकी स्मार्ट वॉच है, ठीक है, उसके बाद गेमिंग चेयर है, मोबाइल है रेडमी का, ठीक है, लिनोवो का टैब है M7, उसके बाद ये LED TV है 32 इंच का, और मी का पावर बैंक है, इसकी तो ज़रूरत है आजकल, लाइट जाना शुरू होगी पाकिस्तान में। और उसके बाद ये स्पीकर्स हैं, ठीक है, ब्रांडेड है, गिफ्ट कार्ड हैं, ठीक है, गेम, उसके बाद ये देख लो, गेम नहीं है, ये गेम का हैंडल है मुझे लग रहा है कि गेम का हैंडल ही है, गेम ना हो गई। अच्छा उसके बाद ये बोट के ANC वाले जो हेडफोन्स हैं, ठीक है, उसके बाद ये ब्रांडेड जो है ना। अच्छा नीचे इन्होंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी लिखे हुए हैं जिसमें कोई इतनी ख़ास चीज़ है नहीं, सिंपल ही है, बस वही चीज़ इन्होंने लिखी हुई है कि आप एक बॉलर और एक बैट्समैन ख़रीदोगे तो आप 100 बायर्स में पार्टिसिपेट कर लोगे, और एक बैट्समैन बॉलर या NFT बैट की सेल करोगे तो तब भी आप पार्टिसिपेट कर लोगे, ठीक है। तो इसमें इन्होंने कोई पार्टिसिपेशन का मेरे ख्याल से बटन तो नहीं बनाया, ऑटोमेटिकली आप पार्टिसिपेट करोगे। तो इसको तो अगर आप ना भी देखो ना तो आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है ना वापस यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक करो, ये एक्सप्लोर द मार्केट, ठीक है। अब मैं ना थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करके बता दूँ, मेन जो चीज़ हम देखना चाह रहे थे कि आप यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपने करना है लो टू हाई प्राइस, ठीक है। लो टू हाई प्राइस करोगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कम से कम प्राइस वाला। देखो बैट्समैन आ गया $12 वाला, ठीक है। अच्छा आपने इनका जो लेवल वगैरह और ये चेक कर लेना, जो आपको बेहतर से बेहतर लगे आपने उसको चूज़ कर लेना, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। यहाँ अगर मैं इसको चूज़ करने लगूंगा तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो मैं लगाऊंगा इसको जो है ना सारी प्रॉपर। अब ये देखो बैट्समैन $13 में ये है, 12 में वो है, ठीक है। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे पहले ही मैं कैलकुलेट करके देख रहा था, 13 जमा $12, ठीक है, ये हमारे हो गए $25 हो गए तकरीबन, ठीक है। तो डॉलर में अगर आप देखो तो $25 में आपकी गेम बन रही है, ठीक है। इसको जो है ना हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 250 से ज़्यादा का ही है पाकिस्तान में, तो 6000 समथिंग जो है ना आपका लग जाएगा, ये आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा इसके अंदर। उसके बाद INR के अंदर यहाँ पे अगर हम 25 लिख के देखें तो तकरीबन 2100 रुपया इंडियन का ना लग जाएगा, नहीं 2100 अगर आप इंडिया से हो, अदरवाइज़ जो है ना 6000 या 6500 ही लगा लो आप, थोड़े डॉलर ऊपर ही होने चाहिए। तो ये आपको अगर नहीं इसका तरीका आता, तो मैंने पुरानी वीडियोज़ में बताया डिपॉजिट वगैरह करने का तरीका, तो इतने में जो है ना आपकी गेम स्टार्ट हो जाएगी। 2 प्लेयर लेने हैं, ठीक है, लेने के बाद आपने उससे जो है ना वो डेली गेम खेलनी है, उसको सेल परचेज़ करके भी पैसे बना सकते हो। लेकिन ये जो सारी चीज़ें इनका बताने का मतलब ये नहीं है कि आपने ये ले लिया तो बस आज से चांदी लग गई, जन्नत ही लग गई, ठीक है। सोच समझ के इसको करना है, थोड़ा सा इसको स्टडी कर लो। इसका गेम प्ले जो है ना मौजूद है, मैंने भी गेम प्ले का एक आधा कोई वीडियो मेरे ख्याल से पुरानी वीडियोज़ में अपलोड किया था, अगर नहीं किया हुआ मुझे याद नहीं आ रहा सही से, तो मैं कोशिश करूँगा दोबारा अपलोड करने के, लेकिन आप यूट्यूब में देख सकते हो मजीद इसके वीडियोज़, ठीक है। गेम आसान है, इतना मुझे पता है कि गेम आसान है, ऐसा नहीं है कि आप ले लो तो आपसे गेम ना खेल लीजिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत ना अपनी तरफ से भी थोड़ा हर चीज़ का रिव्यू कर लिया करो, ठीक है। अभी तक ये कि ये कंपनी जब से आई, अब इनका सिस्टम ऐसा है, अक्सर लोग कहते हैं यार ये वेबसाइट है ये भाग जाएगी, ये होगा वो होगा, ठीक है, वो अर्निंग वाली वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट्स हैं इनका सिस्टम ही ऐसा है कि ये वेबसाइट स्टे करती हैं तो इनको फ़ायदा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये बड़ी ट्रस्टेड है और मैंने बोल दिया तो दगड़ दगड़ शुरू हो जाओ, लेकिन ये उन वेबसाइट से बहुत बेहतर है। इस तरह की जो कंपनीज होती हैं ये बहुत बेहतर है, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ भी इन्होंने जो है ना किया है। इनका यही होता है कि आने वाले टाइम में ये हो सकता है, अगर बुरे से बुरा भी हो, कि यार आपको जो अर्निंग मिल रही है ना उसके अंदर, जैसे हम एक्सी इन्फिनिटी गेम खेलते थे, जो आपको गेम खेलने पे अर्निंग मिल रही है, मान लो कि डेली की $10 मिली, कल को वो कम होते होते $2-3 रह जाए, तो ये आने वाले टाइम में हो सकता है। एक्सी इन्फिनिटी के साथ ये हुआ था। या दूसरा ये हो सकता है कि आपने जो प्लेयर लिया जी $12-14 का लिया है और आप सोच रहे हो कि कल को मेरा $100 का बिक जाएगा, तो जाहिर है जब तक तो ये चल रहा है मामला, देखो ये जो ये कर रहे हैं ना, इतनी हर जगह ये कंटेस्ट वगैरह चला रहे हैं, इसका मतलब ही ये है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते रहें और पिछले जो लोग हैं उनको भी फ़ायदा होता रहे। और एक टाइम ऐसा आता है, ज़ाहिर है इस तरह की कंपनी 2-4-5 साल बाद कल को हो सकता है, ऐसे मैं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि रिस्क अपने माइंड में रखना है। तो
तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये कि अर्निंग डेली की कम हो जाएगी गेम खेलने पे, और दूसरा ये कि आपने प्लेयर लिया था जी $50 का या $12 का, उसकी वैल्यू 50% हो जाए, 40% हो जाए। तो ये एक जो है ना एक बुरे से बुरा सिनेरियो हो सकता है। अब चूंकि इसके अंदर प्राइस बहुत कम है, 6000 समथिंग है, ठीक है, तो जो बंदे इसको ईजीली अफोर्ड कर सकते हैं वो कर लें, बाकी अपनी रिसर्च अपना सारा जो है ना वो कर लें। अब मैं जो है ना इसकी गेम बहुत ज़्यादा नहीं खेलता, ईमानदारी से मैं बताऊं क्यों, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिलता, ठीक है। $8-10 के लिए मैं पूरा दिन, मतलब पूरा दिन तो नहीं होता, खैर थोड़ी बहुत ही खेलनी होती है आपने, डेली 2-2.5 घंटे देने हैं आपने, तो वो मैं नहीं खेल पाता, इसलिए मैं गेम तो नहीं खेलता। लेकिन ये सेल परचेज़ वाला मामला चलता रहता है, और इसमें भी ऐसा होता है कभी हफ्ते में प्रॉफिट हो गया, कभी जनाब वो 2 महीने बाद जाके थोड़ी सी प्राइस डबल हुई, और कभी तो ऐसा होता है भाई नीचे भी आ जाती है, कि जैसे आजकल प्राइस नीचे आई हुई है। अब मैं अगर सेल करूँगा 2 तारीख से पहले, तो मेरी $24 में खरीदी हुई जो NFT है वो तकरीबन $5-7 कम में ही सेल होगी, जब तक ये इनका ये चल रहा है, ठीक है। तो ये सारा इसका सिनेरियो था, बाकी आप भी देख लेना, मैंने अभी देखा, जो मुझे समझ आई मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। लिंक जो है ना इसका मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, लिंक से आपने सीधा खोल के इसको ज्वाइन कर लेना। नए बायर्स के लिए जो है ना ये अपॉर्चुनिटी है, पुराने बायर्स जो है ना वो कम प्राइस में ख़रीद सकते हैं, नए वाले कंटेस्ट में भी शामिल हो जाएंगे, शायद हमारा भी किसी चीज़ में नाम आ जाए, हमारी शायद NFT सेल हो जाए, या आप जो NFT लेंगे उसकी वजह से, ठीक है। बाकी मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो यार पूछो, मज़ीद वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाएं यार ये भी बता दो। असल में टॉपिक हैं काफ़ी सारे, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक भी होते हैं जो इतने ज़्यादा मुझे ज़रूरी नहीं लग रहे होते, लेकिन आप लोग बताते रहा करो कमेंट्स के अंदर, ठीक है। मैंने लिस्ट बनाई हुई है, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है ना सबके ऊपर बारी बारी जो है ना वीडियोज़ इंशाल्लाह बना के मैं आपको देता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा, ठीक है। फिर आखिर में वही बात कि भाई मेरे नाम के ऊपर बहुत सारे लोग आपको धोखा देते हैं, बचो। कोई और यूट्यूबर है उनके साथ भी ऐसा ही होता है, आप समझते हो वो है, आप ट्रस्ट करते हो, ठीक है। उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट में जो स्कैम हो रहा है उससे भी बचो, और उसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग वाली जो जितनी भी कंपनीज और जितनी भी वेबसाइट्स हैं ना, जिसमें ख़ास तौर पे आप पैसा दे के उसमें इंटरेस्ट लेते हो, वो तो बिल्कुल उनको तो ज्वाइन ही ना करो यार। मैं हर वीडियो में मैं कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँ कि कोई कंपनी ऐसी है नहीं कि आप पैसे लगाओ तो उस पर प्रॉफिट मिले। अब ये देखो, ये समझ आ रही है ना, ठीक है। अब इसका भी कोई हमें पता नहीं है, लेकिन अभी तक ये चल रहा है मामला। इसका सिस्टम ऐसा है कि ये इनको फ़ायदा होता रहेगा जब तक ये चलेंगे, तो इनको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इनकी तो कोशिश ये है कि हम अगले 10 साल 20 साल चलते रहे, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर बात है, वो आता है एक्स इन्फिनिटी भी 3-4 साल चली थी, उसके बाद ओके हो गया था मामला। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों को आपने जो है ना माइंड में रखना है। क्रिप्टो ही रियल है, कॉइन आप जो लेके रखते हो और उसके अंदर जो प्रॉफिट होता है, लेकिन उसमें भी देखो हम लॉस में हैं, अभी हम माइनस में चल रहे हैं, जो हकीकत बात है। तो हम वेट करेंगे उसका, ठीक है। लेकिन कम से कम हम ये नहीं कहेंगे किसी को यार हमारे पैसे कोई लेके भाग गया, ये नहीं होगा कि यार हमारे साथ फ्रॉड ही हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी ऑनलाइन स्कैम है ना, जिसमें पैसे लगा के प्रॉफिट आ रहा है सिवाय कॉइन्स के, ठीक है, कॉइन्स लेके रखने के, तो उससे जो है ना आप बच के रहो। बाकी इस तरह की जो गेम्स वगैरह होती हैं इनका भी रिव्यू वगैरह चेक कर लिया करो। इसको काफ़ी टाइम से हम कर रहे हैं, अभी तक कोई इसकी इस तरह की चीज़ समझ आई तो नहीं, हमें नज़र तो नहीं आई कि जो इस तरह का कोई इसका रिव्यू मिला हो कहीं से स्कैम वाला या फ्रॉड वाला इस तरह। बाकी प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती है, अर्निंग ऊपर नीचे होती रहती है, तो एक मेरे ख्याल से ठीक ऑप्शन हो सकती है, हर किसी के लिए नहीं, लेकिन जो इसको करना चाहिए, जो टाइम दे सके या जो थोड़े बहुत पैसे लगा सके। दुआ में याद रखना यार। अल्लाह हाफिज़।